संसद का विशेष सत्र आज से शुरू। संविधान सभा से शुरू हुई 75 साल की संसदीय यात्रा पर होगी चर्चा। पीएम मोदी बोले, भारत की विकास यात्रा में नहीं आएगा कोई विघ्न। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार के बाद सीएम ने दिए अधिकारियों को निर्देश, जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। सीएम योगी की मंजिलों को चेतावनी, बोले बेटियों को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे पर यमराज करेगा इंतजार। शराब के नशे में धुत दिखे बीजेपी नेता अतुल दीक्षित। नेता ने दंपति से की जमकर बदसलूकी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। धर्म परिवर्तन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। धर्म परिवर्तन मामले में 7 लोग गिरफ्तार। आरोपी ईसाई धर्म का करते थे प्रचार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। NU24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से आपको बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लखनऊ में लगेगी। 21 करोड़ की लागत से ये प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। बसंत कुंज योजना में बन रहा है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। 65 फीट ऊंची मूर्तियों को कांस्य धातु से बनाया जाएगा। मूर्तियां बनाने की जिम्मेदारी राज्य ललित कला अकादमी की है। एक मूर्ति पर लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। कंपनी को मूर्तियों पर 2 साल की गारंटी देनी होगी। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यहां अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। 21 करोड़ की लागत से ये प्रतिमाओं का निर्माण होगा। बसंत कुंज योजना में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है। 65 फीट ऊंची मूर्तियों को कांस्य धातु से बनाया जाएगा। मूर्तियां बनाने की जिम्मेदारी राज्य ललित कला अकादमी को दी गई है। एक मूर्ति पर लगभग 7 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और कंपनियों को 2 साल की गारंटी मूर्तियों पर देनी होगी। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, IGRS निस्तारण में 70वें रैंकिंग पर लखनऊ। 70वीं रैंकिंग पाकर फिसड्डी साबित हुआ लखनऊ। वजीरगंज, सुशांत गोल्फ सिटी, चौक, गोसाईगंज, इंदिरानगर, बाजार खाला, विभूति खंड, महिला थाना फिसड्डी। सीएम ने नाराजगी जताते हुए लखनऊ पुलिस को हिदायत दी है। लखनऊ के 51 थानों में 39 थानों की रिपोर्ट बेहतर आई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यहां IGRS निस्तारण में 70वीं रैंकिंग पाकर लखनऊ फिसड्डी साबित हुआ। वजीरगंज, सुशांत गोल्फ सिटी, चौक, गोसाईगंज, इंदिरानगर, बाजार खला, विभूति खंड, महिला थाना फिसड्डी। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा जुड़ गए लखनऊ से। विनय, IGRS निस्तारण में लखनऊ को 70वीं रैंक हासिल हुई है, क्या जानकारी? इसको लेकर सीएम ने नाराजगी भी जाहिर की है। जी बिल्कुल, IGRS निस्तारण में जो है लखनऊ जो है 70वीं रैंक पे आया है। इसको लेकर के जो है सीएम योगी ने भी नाराजगी भी व्यक्त की है। और इसमें लखनऊ के जो 51 थाने हैं, 39 थानों की जो रिपोर्ट आई है वो बेहतर आई थी। लेकिन तमाम ऐसे थाने हैं जहाँ पे लोगों की शिकायतों को जो है नजरअंदाज की गई, गलत रिपोर्टें लगाई गई और उस एप्लीकेशन से लोग असंतुष्ट भी नजर आए हैं। तो ये सभी चीजों को लेकर के जो मॉनिटरिंग हुई है IGRS की, उसमें ये 70वें नंबर पे आया। तो ये काफी शर्मनाक बात हुई कि यूपी की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ में इस तरीके की 70वीं रैंक पे आना जो है एक अपने आप में भी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि यहाँ पे सीएम योगी भी मौजूद है, सभी आला अधिकारी भी हैं। उसके बावजूद जो है ये यहाँ पे जो है जनता की समस्याओं का निस्तारण सही ढंग से नहीं हो रहा है।
इसको लेकर सीएम ने नाराजगी जताई है। पुलिस को भी हिदायत दी गई है, आदेश दिए गए हैं। किस तरह की योजना पर अब आगे काम किया जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पे सीएम योगी ने नाराजगी भी व्यक्त की है और डीजीपी विजय कुमार ने भी जो है सभी थाने अध्यक्षों को भी निर्देशित किया है कि जो भी आईजीआरएस की शिकायतें हो उसको तत्काल जो है 3 दिन के अंदर जो है उसका गुणवत्तापूर्ण जो है निस्तारण करें और उसकी रिपोर्ट भी जो है डीजीपी कार्यालय भेजी जाए। उसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो है डीजीपी ने पूरी तरीके से जो है दिशा निर्देश तैयार भी किया है कि किस तरीके से जो है गुणवत्तापूर्ण जो है रिपोर्टें हो और जनता की जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए। चलिए विनय हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। और अंबेडकर नगर से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, एंटी रोमियो टीम लाइन हाजिर। बीते दिनों छात्रा का दुपट्टा खींचने पर एंटी रोमियो टीम के 5 पुलिसकर्मी एसआई समेत 2 पुरुष 2 महिला पुलिसकर्मी पर यह कार्रवाई हुई है। एसपी ने कार्रवाई करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है। स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ छेड़खानी के दौरान मौत हुई थी। 15 सितंबर को थाना हंसवर के हीरापुर बाजार का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अंबेडकर नगर से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे, जहां एंटी रोमियो टीम को लाइन हाजिर किया है। एसआई समेत 2 पुरुष और 2 महिला पुलिसकर्मी पर यह कार्रवाई की है। एसपी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ छेड़खानी के दौरान उसकी मौत हुई थी। विनय हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। विनय, एंटी रोमियो टीम को लाइन हाजिर किया गया है, एसपी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, यहाँ बता दूं कि सीएम योगी ने जो है एक एंटी रोमियो टीम जो है गठित की थी कि जहाँ पे जो है छात्राओं के साथ में जो छेड़खानी की वारदातें हो रही हैं उसको रोकने की जिम्मेदारी जो एंटी रोमियो पे टीम को दी गई थी। लेकिन 15 सितंबर को जो अंबेडकर नगर में एक घटना देखने को मिली कि एक छात्रा स्कूल से घर वापस लौट रही थी और उसका दुपट्टा छीन लिया जाता है और प्रशासन द्वारा जो है कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और घंटों बाद जो है उसकी एक्सीडेंट में मौत भी हो जाती है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के जो है एंटी रोमियो की टीम को यहाँ पे लाइन हाजिर भी कर दिया गया है और इसमें पुलिस कर्मियों को भी निलंबित किया गया है और एसओ को जो सेम डे जो है निलंबित कर दिया गया है। तो प्रशासन की जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से यहाँ पे सख्त है, क्योंकि सीएम योगी ने भी जो है अभी गोरखपुर में कल जो है साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई भी छात्र छात्राओं या युवती के साथ में जो छेड़खानी करता है तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होगी। और यहाँ तक कि भी कह दिया है कि अगर इस चौराहे पे अगर उसको छेड़छाड़ की गई है तो नेक्स्ट चौराहे पे जो है यमराज वहाँ पे मिलेंगे। तो साफ संदेश है कि अगर जो छेड़खानी करेंगे उनके खिलाफ निश्चित और कठोरतम कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देशित हुआ है। बिल्कुल विनय, हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। प्रतापगढ़ से अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सांप के डसने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। घर में चारपाई पर सो रहे थे दोनों भाई। सोते समय दोनों भाइयों को सांप ने डस लिया। जिला अस्पताल में डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। लालगंज थाने के धदुआ गाजन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो प्रतापगढ़ में सांप के डसने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। घर में चारपाई पर दोनों सो रहे थे। विनय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विनय, क्या जानकारी है इस मामले को लेकर? मुझे ये रहती है कि बारिश का मौसम चल रहा था और बारिश के दौरान जो है सांप निकल करके जो है 2 भाइयों को सोते हुए समय जो काट लिया और घर वाले कुछ समझ नहीं पाते हैं आखिर किस जानवर ने काटा है। लेकिन जब तक उनको जानते जानते जो है देर हो गई और जब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे ले गए तो वहाँ पे जो है इंजेक्शन ना होने की वजह से जो है इन दोनों भाइयों की वहाँ पे मौत हो जाती है और ले जाने में भी काफी डिले हो जाता है। डॉक्टरों का कहना था कि अगर समय से ये आते होते तो इनको बचाया जा सकता था। लेकिन ये जो बारिश का मौसम चल रहा है, इस तरीके इस मौसम में जो है जंगली जानवर जंतु जो है निकला करते हैं। तो डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि इस मौसम में जो है लोग अपने पास रोशनी लेकर के लेटें और कोई भी अगर कोई जंतु काट रहा है तो तुरंत जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल ले जाएं। बहुत शुक्रिया विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए। गोरखपुर से अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। सीएम ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार के बाद सीएम ने निर्देश दिए हैं गंभीरता संवेदनशीलता से समस्याओं का निवारण किया जाए, ध्यान दिया जाए, किसी को भी परेशान न होना पड़े, जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, जमीन कब्जा दबंगई जो कर रहा है उन पर कार्रवाई करे, समयबद्ध और पारदर्शी रूप से निस्तारण होना चाहिए। गोरखपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सीएम ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी।
इसी के साथ निर्देश भी दिए गए हैं, गंभीरता संवेदनशीलता से समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द किया जाए, किसी को परेशान ना होना पड़े, जरूरतमंदों को सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिले, जमीन कब्जा, दबंगई जैसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई हो। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। किसानों के सुविधाओं को लेकर इको गार्डन में महापंचायत किसान पंचायत के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे राकेश टिकैत ने सरकार से कहा अपने वादे पूरे करें। किसानों को फ्री बिजली देने का वादा पूरा नहीं किया सरकार ने। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे राकेश टिकैत ने सरकार से कहा है कि आपने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। किसानों की सुविधाओं को लेकर इको गार्डन में महापंचायत की गई। मांगे हैं, सरकार ने कहा था कि घोषणा पत्र में अपने कि हम बिजली फ्री देंगे। क्या घोषणा पत्र झूठा था क्या या जनता बेवकूफ थी क्या? आपने बहकाने का काम करा इनको। अलावा ये सरकार भाई सरकार आमने सामने बैठ के बात नहीं करती, जो लिखत पढ़त में देती है उस पर काम नहीं करती। तो लोकतंत्र में भीड़ तंत्र ही एक साधन है। अभी तो मीटर लग रहे हैं, मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी? वो टेक्नोलॉजी नहीं है अभी हमारे पास, अभी कुछ नहीं हुआ। और हमने ये कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए। ये हमारी बड़ी डिमांड है, पूरे देश की डिमांड है। आगे ये है कि वैचारिक क्रांति देश में होगी। विचार से सब लोग जुड़े हुए हैं, वो चाहे नौकरी पेशे वाले लोग हैं, वो पेंशन जो पुरानी स्कीम है पेंशन वो बहाल होनी चाहिए। एटा से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। बीच रोड पर पोल टूटा पड़ा, तारों में करंट दौड़ रहा है, जान दांव पर लगाकर रहवासी गुजर रहे हैं। सूचना के बाद भी कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंच रहा। सकीट थाना के औरंगाबाद के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। विद्युत विभाग की ये लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां बीच रोड पर बिजली का पोल टूटा पड़ा है। रहवासी जान जोखिम में डालकर उस रास्ते से निकल रहे हैं। शिकायत के बावजूद कोई भी कर्मचारी बिजली विभाग की ओर से मौके पर नहीं भेजा गया। बाराबंकी से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जर्जर दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। 9 साल का बालक और 7 साल की बालिका की मौत हुई है। मलबे के नीचे दबे 2 लोगों को ग्रामीणों ने निकाल लिया। बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र किरसिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी से ये खबर बता रहे, जहां जर्जर दीवार गिरने से 2 बच्चों की जान चली गई। एक 9 साल का बालक और 7 साल की बालिका की मौत इस घटना में हो गई है। मलबे के नीचे दबे 2 लोगों को ग्रामीणों ने निकाल लिया। किरसिया गांव में समीर पुत्र हलीम के मकान की कच्ची दीवार आज रात लगभग 2 बजे गिर जाने से उनके 2 बच्चों जिनकी उम्र क्रमशः 8 वर्ष और 6 वर्ष है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई। उसी में उनकी एक बकरी भी दब गई थी जिसकी मृत्यु हो गई। समीर के पिता हलीम और हलीम की पत्नी को हल्की फुल्की चोटें आई थीं, जिनका इलाज कर लिया गया है। चीजों पर नजर रखी जा रही है। मौके पर स्थिति सामान्य है। रायबरेली से अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। धर्म परिवर्तन की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे आरोपियों के पास से एक बाइबल, 5 किताबें, 2 क्रॉस, फोटो, ढोलक, हारमोनिया बरामद किया गया है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे भोला गांव का मामला बताया जा रहा है। तो धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ये लोग कर रहे थे। इनके पास से एक बाइबल, 5 किताबें और अन्य सामान भी बरामद किया गया है।
अब बढ़ते खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के देश बचाओ देश बनाओ साइकिल यात्रा के 5वें दिन पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने सिविल लाइन तिराहे पर यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर प्रयागराज से निकाली गई समाजवादी साइकिल यात्रा का आज बस्ती जिले में 5वां और आखिरी दिन रहा। ये साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव के नेतृत्व में प्रयागराज से शुरू हुई। चल रही है अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में। ये जो 5 साल पीछे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए जो काम किया था, उसमें जनता के बीच में जा कर के और उसमें तुलना करना है को अवगत कराने का काम ये जो नौजवान चल रहे हैं उनके माध्यम से जनता के बीच जा कर के उनको समाजवादी पार्टी की नीति और कार्यक्रम बताने के लिए निकले। अभिषेक यादव जी कर रहे हैं और इन्होंने लगभग पहले फेज में 4000 किलोमीटर पदयात्रा की और अभी 37 दिन से ये लगातार चल रहे हैं। आज लगभग 3000 किलोमीटर इनकी यात्रा पूरी हो गई है। समाजवादी साइकिल यात्रा जो 9 अगस्त से इलाहाबाद से शुरू हुई है, जो इस तब से शुरू होकर के सभी जिलों की प्रत्येक विधानसभा में जा करके। आगरा जिले के थाना बरहन में तैनात दरोगा को ग्रामीणों ने एक लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। बताया जा रहा है कि ये दरोगा रोज लड़की को परेशान करता था। ग्रामीणों ने उसे पकड़कर खंबे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। इस दरोगा का नाम संदीप कुमार बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी हरकत का वीडियो भी बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला तेहिया गांव का है। एसीपी सौरभ कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह ने दरोगा को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। 1 बजे ग्रामीणों द्वारा ये सूचना दी गई कि उक्त थाने में नियुक्त सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार इस गांव की युवती के साथ पकड़े गए हैं, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल रूप से डीसीपी वेस्ट महोदय के आदेशानुसार उक्त दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ कठोरतम विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। जनपद कानपुर देहात में यूपी की राज्य मंत्री और पूर्व सांसद ने अनोखे अंदाज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती को मनाया। इस दौरान पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना को लेकर राज्य मंत्री और पूर्व सांसद ने प्रसिद्ध देवी मंदिर में हवन पूजन किया और इसके बाद अस्पताल के साथ वृद्धाश्रम में पहुंचकर मरीजों और वृद्धजनों को फल वितरित किए। साथ ही साथ पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। वहीं राज्य मंत्री और पूर्व सांसद ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर अमरोहा में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी के देश हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। कुशीनगर में तेज बारिश के बाद आकाशीय बिजली गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। बिजली गिरने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कुशीनगर क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरी, जिनमें पहला मामला पचफेड़ा में हुआ, जहां खेत में काम करने के दौरान महिला बिजली के शिकार हो गई। दूसरा मामला कप्तानगंज में सामने आया, जहां छत पर खेल रहे 5 साल के बच्चे पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिस कारण उसकी मौत हुई। तीसरा मामला सुजान से सामने आया है, जहां घर जा रहे 2 लोगों पर बिजली गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक घायल है। 5 मौतों के बाद प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक घायल है। हम लोग सभी अधिकारी मौके पे हैं, जो भी नियमों के अंतर्गत सहायता है और शोक संतप्त परिवार के साथ पूजा सिस्टम खड़ा है।
चंदौली में सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गंगा कटान मुक्ति पदयात्रा शुरू की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि पूर्व विधायक का उक्त गंगा कटान मुक्ति पदयात्रा 5 दिनों तक चलेगी। इस दौरान पूर्व विधायक गंगा किनारे बसे गांव के लोगों से बातचीत कर गंगा कटान से हुई किसानों की क्षति का आंकलन करेंगे। कि जो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। पहले मैं बता दूंगा कि अब हमारी पार्टी अकेली पार्टी नहीं रह गई है। यहाँ पर हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी अकेली लड़ाई नहीं है, अब इंडिया हो गया है। और पता नहीं ये इंडिया में किसको टिकट जाएगा। यहाँ कांग्रेस लड़ेगी या ममता दीदी के प्रत्याशी भी जानते हैं लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि बसपा को टिकट जाएगा कि सपा को लड़ेगा। जब सपा को सीट आएगी तब तो सपा के नेताओं की जरूरत पड़ेगी। मैं उन लोग नेताओं से कहूंगा कि मुंह में आप लोग मत फुलाइए, आप लोग मैदान में डटने का काम करिए और काम करिए मजबूती से। जो होगा जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ मजबूती से लड़ने का काम होगा। इसलिए मैं उनको संदेश देता हूं आपके माध्यम से कि वो लोग अभी 5 दिन का समय है, आने का काम करें और मजबूती से लड़ने का काम करें। बस्ती के रौता चौराहे पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए लुटेरों के पास से लूट के 12,000 रुपए, 9 सोने के गहने और 2 मोबाइल बरामद किए। जानकारी के मुताबिक लुटेरों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला को बंधक बनाया और हमला कर लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। एसपी गोपाल चौधरी ने बताया कि लुटेरों पर पहले से 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। कोतवाली जनपद बस्ती में एक लूट की घटना हुई थी जिसमें एक वकील साहब के घर पर 2 लोग घुसे थे और कुछ सामान चोरी कर गए थे और उनकी पत्नी को चोट भी पहुंचाई थी। उसमें टीमें लगाई गई थी, उसका आज अनावरण हो गया है। उसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ पहले कुछ गाड़ी चला चुका है तो वो उनके घर से परिचित था। उसको पता था कि घर अनलॉक रहता है और बाहर से कुंडी रहती है, इसलिए वो अंदर एक आदमी को साथ में लेकर घर में घुस गया और एक औजार जिससे उसने अलमारी तोड़ने का प्रयास किया, उसी से चोट पहुंचाई। इन लोगों से 2 जो मोबाइल लूट के ले गए थे वो बरामद हुए हैं। पैसा 12,500 बरामद हुआ है। जो कुछ गहने गए थे वो बरामद हुए हैं 8-9 और घटना में प्रयुक्त 1 अदद लोहे का सब्बल हुआ है। कुशीनगर के कस्बा में स्थित एक निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर अधिक पैसे लेने का आरोप लगाया। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। परिजनों ने पुलिस में मामला भी दर्ज कराया है। इधर डॉक्टर ने कहा कि जब मरीज को भर्ती किया गया था वे काफी गंभीर स्थिति में था। जब ठीक हो गया तो पैसे देने के नाम पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। वहीं सीएमओ ने इस मामले में जांच कराने की बात कही है। वाइफ का डिलीवरी था, मैं 9 तारीख को लेकर आया था यहाँ पे एसएसपी हॉस्पिटल कस्या में। तो हम बात किए कितना में होगा ऑपरेशन, तो बोले 34,000 में। उस बात का मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसके बाद 2,63,000 मैं दे चुका हूँ और मरीज की मेरी हालत बहुत ख़राब है और मैं बोला कि रिफ़र करिए, ये लोग रिफ़र नहीं कर रहे हैं। कि आप इतने कम प्लेटलेट में बाहर नॉर्मल ट्राई करवाना गलत काम किए हैं और मरीज बिगाड़ कर हमारे पास लेकर आए। तो उसके बाद में मरीज का इमरजेंसी में प्लेटलेट चढ़ाकर ऑपरेशन किया गया। उसके बाद में पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा गया क्योंकि दिल ठीक से काम नहीं कर रहा था उनका। उसके बाद में जब दिल अच्छे से रिकवर होने शुरू कर दिया तो हम उनको वेंटिलेटर पे से निकाल दिए। वार्ड में रखने के बाद में मरीज के अटेंडर को पैसा नहीं बनना था वार्ड का और ना ही दवा का। तो इलाज कराते गए, जब आज सवेरे उनको कल शाम से पैसा पूछा जा रहा था तो वो अनबन बात करने लगे और मरीज हमारी ख़राब हो गई है ये वो बोल कर अनशन हमको बदनाम कर कर पैसा नहीं देकर जाना चाहते थे। इसीलिए ये सब हंगामा जानबूझ के किए हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।